गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1919 कब आए थे फोर्स में? तो फर्स्ट तो ये है कि 1 अप्रैल 1919 को आए थे। ये डेट अपने को बहुत ही ध्यान रखनी है। तो याद करने का तरीका है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल को हम शॉर्ट फॉर्म में गार भी बोल देते हैं। तो गार में क्या था, ए फॉर अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 1990। ठीक है। अभी इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 150 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट मेक्स बेसिक रूल्स फॉर द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। मतलब जो भी यूनियन या स्टेट का जो भी अकाउंट्स बन रहा है उसको किस फॉर्म में बनेगा, इसका बेसिक रूल्स कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। पर प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे रखी है? सीजी है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स की, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट ने किसको दे रखी है? सीजीए को दिख रखी है। सीजी के अपना जैसे सीएजी है, सीजी है, वो पूरे सेंट्रल ट्रांजैक्शन का देखता है और वही अभी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट बनाता है। ठीक है। जो भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई को दे रखी है। आरबीआई ही डिसाइड करता है कि कौन कौन सी बैंक ब्रांचेस के थ्रू या मतलब ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो भी सेक्रेटरी की पोस्ट है वो उस डिपार्टमेंट का चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है। वो अगर यूनियन यूटी में देखें तो ये है जो पोस्ट है, ये चीफ सेक्रेटरी या चीफ कमिश्नर होता है, वो वहाँ का चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। ठीक है। सीजीए जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। और अगर डिपार्टमेंट का नाम बताया पूछा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में है। अभी हम डिफरेंट टाइप के कौन कौन से फंड होते हैं गवर्नमेंट के वो बात कर रहे हैं। तो 3 टाइप के मेन होते हैं। एक तो है तो कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिजेंसी फंड और तीसरा है पब्लिक अकाउंट। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या है कि अपना जो भी गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो भी इनकम उसको होती है, दूसरा सारे जो भी लोन्स है, जो चाहे वो भी ट्रेजरी बिल से आ रहे हों या फिर उसने कोई इंटरनल लोन लिया है या एक्सटर्नल लोन लिया है, और जो भी रीपेमेंट ऑफ लोन है, ये सारा जो भी अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड में आता है। अगर ये अपन इंडिया की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड इंडिया में कौन से आ जाएंगे? सारे उसके रेवेन्यू, लोन और जो भी इंडिया ऐसे कंट्री के हैं। अगर किसी स्पेशल स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट को कौन सा रेवेन्यू आ रहा है, उसने क्या लोन है उसके पास, वो सब आ जाएंगे। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट जो भी है उसका आर्टिकल 266 उनके क्लॉज 1 में प्रोविज़न है। मतलब अगर पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट बना हुआ है, तो ये 266 के क्लॉज 1 में है। मैं अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो यूनियन टेरिटरी का अलग से एक्ट है, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। ये ईयर बहुत याद रखना, 1963। कभी कभी इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पीछे का ईयर है वो इधर उधर करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनियन टेरिटरी का जो भी एक्ट है 1962, उसके सेक्शन 47 में कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। दूसरा है कंटिजेंसी फंड। अभी पहले तो है कंटिजेंसी फंड क्या है? तो ये क्या है कि ये एक तरह से इमरजेंसी में यूज़ होने वाला फंड है। कोई भी इमरजेंसी, जैसे कोविड आ गया था तो उस टाइम पे जैसे कोई पार्लियामेंट के सेशन तो हो नहीं सकते थे कि अलग से कोई प्रोविज़न करके या फिर अलग से कोई फंड इकट्ठा किया जाए, तो उस टाइम पे यूज़ होते हैं। अभी लेटेस्ट में 500 करोड़ के ऊपर का कुछ इसका बजट था, 2015 या 5 में किया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। और कंटीजेंसी फंड को जो बनाया है वो कंटीजेंसी फंड एक्ट 1950 के थ्रू बनाया गया है। कंटीजेंसी फंड को हम एक तरह से इम्प्रेस अकाउंट का फॉर्म बोल सकते हैं कि ये एक तरह से इम्प्रेस अकाउंट की तरह काम करता है। इम्प्रेस अकाउंट क्या होता है, ये आप जब CPW अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इम्प्रेस अकाउंट इतना क्या है। जो कंटीजेंसी फंड है इसकी मतलब इसकी रिजल्ट हेल्ड की जाती है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। ये डिजास्टर या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर में यूज़ होता है। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 267 के क्लॉज 1 में दिया गया है। और जो वही कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है वो 267 के क्लॉज 2 में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यही हुई यूटी एक्ट 1963 के सेक्शन 48 में। थर्ड है पब्लिक अकाउंट।
पब्लिक अकाउंट क्या है, तो जो भी पब्लिक मनी रिसीव हो रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई भी जैसे अपन सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग अकाउंट बैंकों में जो भी है उसमें अभी जैसे बच्चों की सुकन्या समृद्धि योजना है, किसी का प्रोविडेंट फंड है, तो ये सारा पैसा क्या है, पब्लिक का है, वो गवर्नमेंट को मिल रहा है। गवर्नमेंट अभी उसको अपने पास रख रही है यूज़ के लिए, पर जब भी कोई भी आदमी रिटायर्ड होगा तब उसका प्रोविडेंट फंड उसको देना है। तो ये ऑल द पब्लिक मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट में आता है। जो कंटीजेंसी फंड है उसमें जो फंड आता है ना, वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फंड हो गए। अभी हम बात करेंगे एनुअल अकाउंट की। एनुअल अकाउंट या फिर अपन बोल सकते हैं, एक तरह से FA बोल सकते हैं, फाइनेंस अकाउंट्स बोल सकते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें पूरे साल भर में कितनी रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट हुए हैं, मतलब पूरा एक अकाउंट है कि इतना इतना पैसा आया, यहाँ पे गया। आप अधिकतर देखते होंगे कि जब बजट आता है उसके दूसरे दिन अखबार में आ जाता है कि अगर 1 रुपया आया तो 1 रुपये के अंदर कौन कौन से सेक्टर से कितना आया और गया तो कहाँ गया। तो उसी टाइप का पूरा हेडवाइज रहता है, इतने रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट हुए हैं, उसका सर्टिफाइड करता है CAG। ठीक है, CAG का सर्टिफिकेशन लगता है कि उसमें ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली CAG को मतलब पावर दी गई है फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ, ये आप DPC एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया है सारा। ठीक है, जो एनुअल अकाउंट हैं जो यूनियन टेरिटरी के, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो हम प्रेसिडेंट की जगह एडमिनिस्ट्रेटर को भेजते हैं। जो एनुअल अकाउंट है वो सबमिट होते हैं, अगर यूनियन की बात है तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली तो एडमिनिस्ट्रेटर को, बिफोर द लेइंग ऑन द हाउस कंसर्न, मतलब लोकसभा में या विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी होगा वो उसके मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूनियन का है तो कहाँ होगा वो उस हिसाब से है। ठीक है, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।